तो देख लो, हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक का नाम है एक्सियोस, जिसको हम बोलेंगे एपीआई कॉलिंग्स। आप सबको एपीआई पता है क्या होता है? बट होता क्या है? फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। बट एपीआई मीन्स व्हाट? वेब सर्विसेज सुना है कभी? क्या होता है वेब सर्विसेज, कोई बता सकता है? हम्म? आप लोगों ने कभी ऑनलाइन कुछ एक आधे ई कॉमर्स एप्लीकेशन पे कभी कुछ परचेस किया है? अब सोचो, कुछ परचेस कर रहे हैं, लेट्स एग्जांपल, चलो परचेस भी छोड़ दो, फोन पे गूगल पे करते हैं आप। फोन पे गूगल पे ये किसी एक बैंक के लिए बनाया हुआ एप्लीकेशन है या कोई भी बैंक ऐड हो सकता है? कोई भी बैंक, मतलब एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन है जिसमें कोई भी बैंक अटैच हो सकता है। अब उस बैंक का जो एप्लीकेशन है, ऐसा कोई कंपल्शन है क्या वो किसी एक ही टेक्नोलॉजी में बना हो? नहीं। कोई भी एप्लीकेशन किसी भी प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकता है ना। ऐसे कम्युनिकेशन को बोला जाता है क्रॉस प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? क्रॉस प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन। क्रॉस प्लेटफॉर्म आजकल ये मार्केट नीड है हर जगह। किसी भी एप्लीकेशन का एंड ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव यही होता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन। क्रॉस प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ देख लो। वन एप्लीकेशन ऑन वन प्लेटफॉर्म कैन इजीली कम्युनिकेट with another application on different platform। अगर एग्जांपल ही देना है तो ऐसा बोल सकते हैं, फॉर एग्जांपल, लेट्स एग्जांपल, कोई जावा का एप्लीकेशन है ऑन लिनक्स प्लेटफॉर्म कैन इजीली कम्युनिकेट with .NET application on Windows platform। ये एक वेब एपीआई का कंसेप्ट है कि एक एप्लीकेशन मान लो लिनक्स प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, वो विंडोज प्लेटफॉर्म पे इजीली कम्युनिकेट हो सकता है, या विंडोज का एप्लीकेशन आपके मोबाइल पे एंड्रॉयड पे कम्युनिकेट हो सकता है, या एंड्रॉयड का एप्लीकेशन आईओएस पे, या फिर लिनक्स पे, मैक पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे कम्युनिकेट कर सकता है। उस कम्युनिकेशन को हम सिंपल वर्ड्स में बोलेंगे क्रॉस प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन। अब अपना रिएक्ट जो है वो टोटली क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट से बना है, तो इससे हम खाली क्लाइंट इंटरेक्शन कर सकते हैं। बट इफ यू वांट टू प्रोवाइड द सर्वर इंटरेक्शन, तो सर्वर साइड से हमें कुछ एपीआईज मिलेंगे, उन एपीआईज को हम अपने एप्लीकेशन में कंज्यूम कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। अब आप लोगों ने जब आपका फॉर्म फिल किया था, उस फॉर्म पे आपने पेमेंट किया था ना, तो वहां पे जो स्कैनर है, वो स्कैनर भी हमने एपीआई से लाया हुआ है। तो आप स्कैन करके डायरेक्टली, या जो भी आपके मोबाइल का भी स्कैनर होता है ना, उसके बैकएंड में भी आपके एपीआई कनेक्टेड होते हैं, और वो एपीआई कौन से होते हैं? उस बैंक की। तो वो बैंक क्या करती है, फोन पे या गूगल पे को एपीआई प्रोवाइड करती है। एपीआई मतलब एक पाथ होता है जिसमें उसके उस पर्टिकुलर अकाउंट की डिटेल्स शेयर होते हैं, जो दिखेंगे नहीं किसको, इनक्रिप्टेड होते हैं। वैसे सेम यहाँ पे मैं कुछ एपीआई आपको दिखाता हूँ, सैम्पल एपीआई बनाई है मैंने। अब मैंने एक बनाई है सीआईआईटी इंस्टीट्यूट पे, ये एक मेरा साइट है, इस पे मैंने एक डमी एम्प्लॉय करके एक एपीआई बनाई है। अब इस डमी एम्प्लॉय को अगर हम एक्सेस करेंगे, तो देख लो ये पूरा जेसॉन डेटा है, और इतना सारा कुछ सैंपल डेटा यहाँ पे एडेड है। अब हमें क्या करना है, इसी डेटा को रीड करना है, इस डेटा को अपने टेबल फॉर्मेट में शो करना है बाय यूजिंग रिएक्ट। प्लस मैं चाहता हूँ कि इसी डेटा में नया डेटा ऐड कर लूँ, अपडेट करूँ, डिलीट करूँ, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। कुछ एपीआईज आपकी लेस सिक्योर होती है, जैसे कि इनसिक्योर है, कुछ है नहीं इसमें, है ना, कोई भी एक्सेस कर सकता है। बट अगर मैं देखूँ तो कुछ ऐसी एपीआई भी है मेरे पास जो सिक्योर है, जैसे कि एम्प्लॉय। देख लो ये क्या बोल रहा है, ऑथराइजेशन हैज बीन डिनाइड फॉर दिस रिक्वेस्ट, मतलब कोई भी एनोनिमस यूजर इसको एक्सेस नहीं कर सकता, ओनली परमिटेड यूजर्स कैन एक्सेस, और इसको कोई भी आके एक्सेस कर सकता है। सो फिलहाल हम ये वाला एपीआई देखने वाले हैं। सो देखो कैसे करेंगे, ठीक से समझो। अभी एक्सियोस चलाने के लिए सबसे पहले आपको एक्सियोस इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो मैं आगे अपने रिएक्ट पे प्रोजेक्ट ओपन किया मैंने। सबसे पहले आपको एक्सियोस इंस्टॉल करना है,
और एक्सियोस इंस्टॉलेशन का कमांड है npm install axios। क्या करना है हमें, ये एक्सियोस इंस्टॉल करना है। इस एक्सियोस के अंदर से हमें कुछ कॉमन मेथड्स मिलेंगे। उसमें से पहला मेथड मिलेगा गेट। गेट का काम होता है टू फेच द डेटा फ्रॉम सर्वर साइड। नेक्स्ट मेथड हमें मिलेगा कौन सा, पोस्ट, जिसका काम क्या होता है, इंसर्ट या फिर ऐड डेटा। नेक्स्ट मेथड हमें मिलेगा कौन सा, पुट। किसी भी एपीआई में, किसी भी टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी कोई भी हो, ये एपीआई कंसेप्ट हर टेक्नोलॉजी में कॉमन होता है। और इनमें ये 4 कॉमन मेथड्स है। पहला मेथड कौन सा, गेट, जिसमें क्या करेंगे, डेटा फेच किया जाता है। पोस्ट में क्या किया जाएगा, डेटा इंसर्ट, नया डेटा ऐड किया जाएगा। और पुट में क्या किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा। एंड वी हैव वन मोर, डिलीट, जिसमें ऑब्वियसली क्या होगा, डेटा को डिलीट किया जाएगा। तो एट द एंड एपीआई में बस यही काम करना है, ये 4 एपीआई कॉल करना है। अब देख लो, सब कुछ करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, एक्सियोस पे इंस्टॉल करेंगे। सो कम टू योर विजुअल कोड, एक टर्मिनल ओपन करते हैं एंड नाउ कमांड है npm install axios, एंटर करो। तो सब कुछ मिनिमाइज कर लो मैं फिलहाल, और पैकेज जैसा पैकेज देखूंगा, यहाँ पे एक्सेस तो है नहीं। नाउ इट इज एडिंग। जब हम बोलते हैं ना फुल स्टैक डेवलपर, तो फुल स्टैक डेवलपर में बैकएंड डेवलपर का काम होता है एपीआईज बनाने का। फॉर एग्जांपल ये एपीआईज एक्चुअल में करता क्या, देखो। मान लो ये आपका डेटाबेस है जो सर्वर साइड पे प्रेजेंट है, ये आपकी एपीआईज होगी, और कोई भी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग उस एपीआई को कंज्यूम करता है। तो जैसे इन दोनों के बीच में पहले कम्युनिकेशन होगा और इनके बीच में कम्युनिकेशन होगा, ऐसे कम्युनिकेशन। तो ये एपीआई बनाने वाला कोई एक टेक्नोलॉजी हो सकता है, ये होगा आपका डेटाबेस, ये आपके एपीआईज होंगे, वेब एपीआईज बोलेंगे। और ये फिर आपके क्लाइंट साइड एप्लीकेशंस होंगे। तो हो सकता है उस क्लाइंट पे हमारे पास अपना रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन है, या किसी का एंगुलर का एप्लीकेशन हो सकता है, किसी का लेट्स एग्जांपल जावा का एप्लीकेशन हो सकता है, किसी का पाइथन हो सकता है, किसी का डॉट नेट हो सकता है। और मान लो ये एपीआईज बने डॉट नेट में फॉर एग्जांपल, या जावा में बनी हो सकती है। तो कोई भी एप्लीकेशन, या फिर ये नोड में बनी हो सकती है, या फिर ये आपकी एपीआईज पाइथन में भी बनी हो सकती है, जिसको हम जांगो बोलेंगे। जांगो फ्रेमवर्क होता है पाइथन में। तो देख लो ये एपीआईज बनी किसी भी टेक्नोलॉजी में और कहीं पे भी कम्युनिकेट हो रही है ना, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन। अब फिलहाल हमें इतना पोर्शन तो मिल रहा है क्योंकि हमें एपीआईज मिल रही है, तो हम रिएक्ट थ्रू इसको कंज्यूम करके देखेंगे। तो इसलिए देख लो हमने एक्सेस कमांड इंस्टॉल किया, तो ये एक्सेस यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब चलो सबसे पहले एक बेसिक कंपोनेंट बनाते हैं। तो क्या करता हूँ मैं, एक नया फोल्डर ही बना लूँ और इसको नेम ही दे दूँ मैं एपीआईज। इस फोल्डर को राइट क्लिक करके न्यू फाइल, गिविंग नेम एज एम्प्लॉय कंपोनेंट डॉट जेएस। चलो अभी यहाँ पे npm स्टार्ट करके रखता हूँ मैं। देख लो सबसे पहले क्या करोगे, इंपोर्ट रिएक्ट। पहला बेसिक स्ट्रक्चर रेडी करो, एम्प्लॉय, फिर यहाँ पे क्या करोगे, रिटर्न टेक वन ड्यू, ड्यू में चलो एक h2 एम्प्लॉय कंपोनेंट या समथिंग लिखेंगे। एंड यहाँ पे क्या होगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एम्प्लॉय। और ये लाइन अभी यहाँ पे लिखने से अच्छा, अब हमें प्रैक्टिस तो हो चुका है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एक्सपोर्ट कॉस्ट एम्प्लॉय। अगर ऐसा चल रहा है तो ऐसा ले लो, नहीं तो फिर ऐसा तो ले ही सकते हैं। अब कम टू द इंडेक्स। इंडेक्स में क्या करें, चलो कमेंट करता हूँ इसको, एंड नाउ एडिंग दैट एम्प्लॉय जो आता है एपीएस के अंदर, और उसी एम्प्लॉय को यहाँ पे भी ऐड कर लो। सेव करो, ब्राउजर पे जाओ, एंड नाउ
रन हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे लोड करता हूँ इसको, थोड़ा वेट करो, अभी चल रहा है इसका। एक बार बंद करके मैं वापस चालू कर लूँ। एम्प्लॉय ना कुठे म्हणताय इथे, इथे नाही दिलं तर चालेल, काय नाही. जेव्हा मल्टिपल प्रॉपर्टीज आपण घेतो ना तेव्हा करली मॅकेज फंक्शन, आता सिंगल असे कमी नाही करायचं. ये देख लो, कभी कभी एक्सेस करना होगा, ये इसकी वजह से मिलने रहा उसको, ऐसा भी प्रॉब्लम होता है बहुत बार। देख लो यहाँ पे, एक 2 मिनट देखो, यहाँ पे मैंने ऊपर एक्सपोर्ट लिखा था, बहुत बार ऐसा भी प्रॉब्लम होता है कि अगर आप ऊपर एक्सपोर्ट ले रहे हो, देख लो, तो मुझे ना वो पैकेज ही नहीं मिल रहा है, तो मैंने क्या किया, वहां से हटा के फिर नीचे एक्सपोर्ट रखा। बहुत बार ये प्रॉब्लम भी होगा, इसलिए एक नीचे लिखने का आदत लगाते हैं ना। अब देख लो, यहाँ तक हो गया, ये क्लोज करके यहाँ पे मैं देखता हूँ। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो डेटा है सारा डेटा यहाँ पे लोड करना है। सो फॉर दैट व्हाट आई एम डूइंग, सी, अब ये ऑन लोड पे होना चाहिए, है ना। ऑन लोड पे कल मैंने हुक बताया था, कौन सा था, यूज इफेक्ट, करेक्ट, तो उसको यहाँ पे यूज करेंगे। बट एक्सियोस भी पैकेज चाहिए, तो इंपोर्ट आप लिखोगे एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस ओनली। अब चलो पहले डेटा स्टोरेज के लिए एक वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल का नाम देता हूँ एम्प्लॉय डेटा, और उसको सेट भी करना है, सो सेट एम्प्लॉय डेटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, यूज स्टेट। इनिशियली कोई डेटा होगा क्या, इसलिए एम्प्टी रखेंगे। अब डायनामिकली लोड होना चाहिए, इसलिए क्या लिखोगे, यूज इफेक्ट, ब्रैकेट में फंक्शन पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट्स, और इस कर्ली ब्रैकेट के बाद यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट दिया जाता है। अब देखो एक्सियोस कैसा कॉल कर रहा हूँ मैं ना, यहाँ पे डायरेक्टली फंक्शन कॉल करता हूँ फेच एम्प्लॉयज करके, और एक फंक्शन में नीचे बनाता हूँ, देख लो, कॉन्स्ट फेच एम्प्लॉयज। तो इन शॉर्ट ये क्या बोल रहा है, यूज इफेक्ट मतलब ऑन लोड पे फेच एम्प्लॉय फंक्शन कॉल हो रहा है। फिलहाल फेच एम्प्लॉय के अंदर कुछ है नहीं, तो हम क्या करेंगे, अभी अपना एपीआई कॉल करेंगे। तो देखो एपीआई कॉल कैसे किया जाता है, मेथड कौन सा भी हो, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, सभी के लिए एक्सियोस कॉलिंग सेम ही है। देख लो कैसा लिखोगे, आप पहले लिखोगे एक्सियोस पैरेंथेसिस, उसके अंदर करली ब्रैकेट, इसके बाद यहाँ पे आता है यूआरएल। यूआरएल मतलब कहाँ से डेटा लेना है, ये पूरा पाथ ये वाला है ना, पूरा पाथ कॉपी कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब डेटा फेच करना है, तो मेथड आपको डिफाइन करना है, कौन सा होगा। अगर आपको डेटा ऐड करना है तो आप मेथड लिखोगे पोस्ट, अगर अपडेट करना है तो पुट, डिलीट करना है तो डिलीट। फिलहाल हमें क्या करना है, फेच तो मैंने गेट लिया। अब कंटेंट टाइप आता है, मतलब ये किस टाइप का डेटा रिटर्न करता है, तो वहां से जो रिस्पॉन्स आएगा वो जेसॉन फॉर्मेटेड है, इसलिए यहाँ पे लिखोगे
application/json। आप गेट करो, पोस्ट करो, पुट करो या डिलीट करो, ये 3 लाइंस कॉमन है सबके लिए, बस मेथड चेंज होगा। अब ये एग्जीक्यूट होके कुछ तो रिस्पॉन्स देगा ना, इसलिए ब्रैकेट के बाहर लिखोगे देन राउंड ब्रैकेट, वहां से जो रिस्पॉन्स आएगा वो एक टेम्पररी वेरिएबल में आप रखोगे। तो क्या हुआ, ये एग्जीक्यूट होगा, मेथड डेटा फेच होगा और फेच डेटा को टेम्पररी कहाँ स्टोर करेगा, ई के अंदर। एक बार मैं यहाँ पे console.log करके देखता हूँ कि डेटा ई पे दिखता है क्या। सेव करो, ब्राउजर पे जाओ, एक बार रिफ्रेश करो। अब कंसोल लॉग पे जाके देख लो, देखो कंसोल लॉग पे, यहाँ पे देख लो ऑब्जेक्ट आ रहा है। इस ऑब्जेक्ट में देख लो, यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा है 200, मतलब ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है। कभी कभी देख लो आप कुछ भी यहाँ पे साइट टाइप कर देख लो, ऐसा कुछ किया और .com किया, अब ऐसा साइट होगा क्या, नहीं। तो जब ये रन करते तो ये पेज नेम मिलता ना उसको, साइट कांट बी रीच, इसको बोलते 404, मतलब पेज नॉट फाउंड। वैसे अब यहाँ पे 200 है स्टेटस ओके, मतलब ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका। अगर मान लो गलती से मैंने एपीआई का पाथ कुछ गलत किया, लास्ट में चलो 2 लगा दिया, तो ये डेटा मिलेगा क्या, नहीं। अब देख लो एरर क्या आता है यहाँ पे, एक बार रिफ्रेश करता हूँ, अब देख लो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देख लो 404 मतलब नॉट फाउंड, करेक्ट। तो ये स्टेटस कोड होते हैं। ओके, चलो वापस रन करते हैं। अब देख लो डेटा आ गया प्रॉपर। अब जो डेटा आपको मिला है ना, उस डेटा में ये डेटा वेरिएबल दिख रहा है, डेटा प्रॉपर्टी, उसके अंदर ये दिखा रहा है 368 रिकॉर्ड्स फेच हो चुके हैं आपके। तो ओनली डेटा को अगर मुझे प्रिंट करना तो मैं क्या लिखूंगा, देख लो ई डॉट डेटा लिखूंगा। तो ई डॉट डेटा से हमें सारे रिकॉर्ड्स मिलेंगे, देख लो मिल रहा है, ऐसे रिकॉर्ड्स आते हैं। बट ये रिकॉर्ड हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ पे शो करने, इसलिए क्या कर रहा हूँ देख लो, अभी इस डेटा को कहाँ पे सेट करेंगे, सेट एम्प्लॉय डेटा में, ई डॉट डेटा। तो एम्प्लॉय डेटा नीचे शो भी तो होना चाहिए, तो नीचे क्या करते हैं, एक डिव लेता हूँ जिसमें क्लास ले लो मैं कंटेनर, है ना, कल तो बूटस्ट्रैप हमने ऐड किया था। इस कंटेनर के अंदर हम क्या करेंगे, टेबल लेते हैं, टेबल को क्लास देंगे टेबल स्पेस टेबल डैश बॉर्डर। टेबल में आता है आपका टी हेड, टी हेड में आएगा टी आर, टी आर में आता है एच। क्या क्या कॉलम्स है देख लो, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है, देन ईमेल एड्रेस होगा, देन मोबाइल नंबर होगा, देन उसका डेजिग्नेशन होगा। ये सारे वहाँ के फील्ड्स हैं। एंड वी हैव वन मोर कॉल्ड सैलरी। एम्प्लॉय कोड भी होगा आई थिंक, या नहीं है, लेट मी चेक। एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, डेजिग्नेशन है, सैलरी है, ईमेल एड्रेस है, मोबाइल नंबर है। तो देख लो सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे, इनको डिस्प्ले करना है। अब डिस्प्ले करने के लिए टी हेड के बाद आई एम टेकिंग टी बॉडी। टी बॉडी में रिपीट होना चाहिए ना, तो यहाँ पे मैप लगाना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, एम्प्लॉय डेटा डॉट मैप डी कॉमा के, देन लैम्बडा एक्सप्रेशन आता है टी आर में टी डी, पहला टी डी इज व्हाट, डी डॉट एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी, ये वेरिएबल आपका यहाँ का, ये देख लो, तो वो वेरिएबल यहाँ पे लिख दिया। सिमिलरली बाकी के फील्ड्स जैसा है वैसा ही लिखना पड़ेगा, एम्प्लॉय नेम, देन ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर होगा, देन डेजिग्नेशन एंड वन मोर कॉल्ड सैलरी। सेव कर लो, ब्राउजर को देख लो, आ गया डेटा। तो यहाँ का जो डेटा है वो पूरा डेटा हमने यहाँ पे फेच कर लिया, मतलब ये लाइव डेटा आ गया ना अभी सर्वर का, करेक्ट। सो ऐसे रिकॉर्ड्स मिलेंगे।
अब ये बहुत सारे रिकॉर्ड्स हो रहे हैं, मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये आपका पार्ट नहीं है, मैं बस बैकएंड से डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा दिख रहा है ना। हम अपना डेटा ऐड भी करके देखेंगे। लेट मी डिलीट। टेबल कौन सा याद नहीं आ रहा है, वेट अ मिनट। एक्सेस एक्सेस में देख लो, अभी फिलहाल एक भी रिकॉर्ड नहीं है यहाँ पे, मैंने ब्लैंक कर दिया ये पूरा। अब देख लो, मुझे यहाँ पे ना डेटा ऐड करना है। अभी फिलहाल देख लो, एक भी रिकॉर्ड नहीं है अपने पास। रिकॉर्ड है क्या? इट्स टोटली ब्लैंक। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे डेटा ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए देखो, एक फॉर्म डिजाइन करेंगे और उस फॉर्म पे ना मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, देख लो कैसे। सो मैं यहाँ पे div कंटेनर लिया ना, सो सिमिलरली आई एम टेकिंग वन मोर div इनसाइड, जिसका क्लास लिख लूँ मैं कॉल डैश एल से 4। और ये पूरा जो टेबल है मेरा, ये और एक div में रखूँ जहाँ पे क्लास रखूँ मैं कॉल 8। बट ये दोनों रो का पार्ट होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे रो देता हूँ। और ये 8 जो है, इस पे मैं टेबल रख लूँ, तो देखो डिजाइन इस साइड शिफ्ट होगा मेरा। और यहाँ पे मैं क्या करूँ, फॉर्म डिजाइन बना दूँ, किसके अंदर, 4 के अंदर। तो देख लो कैसे, इस 4 के अंदर अलाइनमेंट प्रॉपर होना चाहिए, इसलिए मैं टेबल ले सकता हूँ। और थोड़ा अट्रैक्टिव डिजाइन बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, एक div लेते हैं। देख लो बूटस्ट्रैप में div क्लास यहाँ पे लिखा जाता है कार्ड, जैसे वहाँ पे पैनल आपने सीखा होगा इसमें बूटस्ट्रैप में, तो यहाँ पे कार्ड लिया जाता है। फिर कार्ड का यहाँ पे हेडर होता है, क्लास नेम। थोड़ा बूटस्ट्रैप अप्लाई कर रहा हूँ मैं, कार्ड डैश हेडर। कार्ड हेडर पे हम रखेंगे एक आधा टैग h4 वगैरह, और यहाँ पे लिखेंगे न्यू एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय कंपोनेंट हटा दो। देख लो कार्ड कुछ ऐसा दिखेगा मेरा। अब इस पे टेकिंग वन मोर div, जहाँ पे क्लास बोलेंगे कार्ड डैश बॉडी। टाइटल पे ओनली टाइटल दिखेगा, बॉडी पे पूरा डिजाइन बनाएंगे हम। कार्ड बॉडी में भी एक div लेते हैं, जिसमें क्लास होगा, यहाँ पे क्लास लेंगे mb-3।
लेट मी चेक। इस पे एक लेबल लेंगे जिसको लिखेंगे पहले एम्प्लॉय नेम, आईडी तो नहीं देंगे, एम्प्लॉय नेम लेता हूँ। फिर इसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, फिर यहाँ पे रेफरेंस लिखेंगे, रेफरेंस देता हूँ मैं एम्प्लॉय नेम, है ना, या txt नेम बोल दो, देख लो txt ई नेम। और यहाँ पे ना क्लास लिया जाता है, क्लास इक्वल टू फॉर्म डैश कंट्रोल। फॉर्म कंट्रोल से 100% विड्थ ऑक्यूपाई करता है और इसको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट टेक्स्ट बॉक्स का नाम इक्वल टू यूज क्या होता है, रेफरेंस। देख लो ये कैसा दिख रहा है, देख लो ऐसा टेक्स्ट बॉक्स दिखेगा और उसका बॉर्डर भी हाईलाइट होता है। अब ये एक हो गया, ये किसके लिए किया हमने, एम्प्लॉय नेम। वैसे बाकी के भी टेक्स्ट बॉक्स बना लो, क्या क्या था, एम्प्लॉय नेम, देन डेजिग्नेशन, सैलरी, आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंटेड होता है, इसमें अपने आप बढ़ता जाएगा आईडी का वैल्यू, ईमेल, मोबाइल, इतना ही है ना, ठीक है। चलो बाकी का भी क्लियर करो। यहाँ पे ये एक MB3 लिया ना मैंने, इसी को मैं कॉपी कर लूँ, देख लो ये पूरा डिव कॉपी करूँ, उसके बाद ही पेस्ट करूँ। दूसरा डिव इज फॉर ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पे बोलेंगे txt ईमेल। देख लो दूसरा टेक्स्ट बॉक्स कैसा दिखता है, ये देख लो। अगर ये MB लिखा है ना मैंने, ये ना लिखो तो क्या होता है, देखो दोनों में डिफरेंस देखो क्या हो रहा है। MB ना लिखो ना तो देख ले जोड़ क्या आ रहा है, गैप नहीं दिख रहा है। तो MB से क्या हो रहा है, दोनों के बीच में कुछ गैप तो क्रिएट हो रहा है। तो ये कौन सा हो गया, ईमेल एड्रेस, फिर मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन, सैलरी। सो ईमेल एड्रेस, देन उसके बाद क्या चाहिए हमें, मोबाइल नंबर, थोड़ा अट्रैक्टिव डिजाइन बना रहे हैं, सो txt मोबाइल, उसके बाद क्या है, डेजिग्नेशन, फिर यहाँ पे भी लिखेंगे txt डेजिग्नेशन, एंड लास्ट इज व्हाट, सैलरी। सो txt सैलरी। देख लो पांचों टेक्स्ट बॉक्सेस बन गए। अब नीचे क्या चाहिए हमें, बटन भी तो चाहिए, तो इसलिए क्या करेंगे लास्ट में, ये देख लो ये जो है ना ड्यू कार्ड बॉडी का क्लोज हो गया, ठीक से देख लो, है ना। अब उसके बाद कार्ड फुटर लेता हूँ मैं, क्लास इक्वल टू कार्ड डैश फुटर, इसमें एक बटन लेंगे, सो इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, उसको वैल्यू देते सबमिट, एंड उसको क्लास देंगे btn, btn डैश प्राइमरी। देख लो पहले कुछ इस तरह, है ना। अब क्या चाहिए, बटन पे क्लिक भी तो करना है, सो ऑन क्लिक इक्वल्स टू, हम यहाँ पे बोलेंगे ऐड एम्प्लॉय। सो ये फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा अभी, तो ऊपर चले जाओ, यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर लो, ये फेच वाला यहाँ पे खत्म होता है ना। सो क्या बोलोगे, कॉन्स्ट ऐड एम्प्लॉय। अब यहाँ पे क्या करोगे, सारे टेक्स्ट बॉक्स का डेटा आपको वन बाय वन लेना पड़ेगा। तो पहला टेक्स्ट बॉक्स नेम का है, सो वेयर नेम इक्वल टू txt ename डॉट करंट डॉट वैल्यू। वैसे बाकी के भी टेक्स्ट बॉक्सेस, नेम के बाद क्या चाहिए हमें, ईमेल, देन मोबाइल, मोबाइल के बाद डेजिग्नेशन ना, एंड देन ये वाला नहीं चाहिए, तो पहला नेम है ना, दूसरा क्या चाहिए, ईमेल, तीसरा इज व्हाट, मोबाइल, तो शॉर्ट में मैं मोब लिख दूँ, देन डेजिग्नेशन एंड सैलरी।
अब इसको की वैल्यू पेयर में पास करना है, क्योंकि डेटा किसको जाने वाला है, उस एपीआई को। और उस एपीआई को पैरामीटर कुछ इस तरह पास किए, देख लो वो जो देखा था हमने ना एम्प्लॉय आईडी वगैरह, तो वैसे पैरामीटर यहाँ पे पास कर दो। तो पहला आएगा एम्प्लॉय नेम, आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंटेड है, सो लिखने का तरीका देख लो, एम्प्लॉय नेम, उसके लिए क्या करेंगे, नेम पास करेंगे, देन ईमेल एड्रेस, ईमेल, देन डेजिग्नेशन, देन ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर बाकी है ना, मोबाइल नंबर, then designation, and last is what, salary। अब क्या करेंगे, एक्सियोस 3 इसको भी कॉल करेंगे, तो कैसे, डॉलर, सॉरी, एक्सियोस पैरेंथेसिस करली ब्रैकेट, इसमें भी क्या आएगा, पहले यूआरएल फिक्स होगा यही। दूसरा होता है मेथड, डेटा ऐड करना है, तो मेथड कौन सा होगा, पोस्ट, तो डेटा पास करना पड़ेगा ना। तो डेटा कैसे पास करोगे, देख लो, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, मतलब वो एज अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट करके चला जाता है, अंदर एसटी पास कर दिया, ये जो हमने कलेक्ट किया वो वाला डेटा। फिर आएगा कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन, देख लो ऐड करते टाइम भी सेम 3 पैरामीटर्स थे, सेम एज इट इज 3 पैरामीटर, बस मेथड यहाँ पे गेट है क्योंकि फेच करना था, अब हमें ऐड करना है ना, तो मेथड क्या हो गया, जैसे मैंने बोला था ना टोटल 4 मेथड्स, उसमें से कौन सा मेथड लिया अभी, पोस्ट मेथड टू ऐड द डेटा। अब एग्जीक्यूट होगा, सो डॉट, देन अब वहां से कुछ रिस्पॉन्स आएगा ना, तो कंसोल डॉट लॉग में उस ई को रखेंगे, और जस्ट अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करेंगे, एक अलर्ट भी रखते हैं और मैसेज लिखेंगे, एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली। अब ऐड होने के बाद टेबल पे दिखना चाहिए ना, तो टेबल के लिए जो फंक्शन दिया ना हमने फेच एम्प्लॉय, उसको वापस कॉल करो, ऐसे कॉल भी करेगा ये, देख लो अभी क्या होता है। हो सकता है एरर भी आए ना, तो उसको इंस्पेक्ट करते रहो, और यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि एरर कुछ है, ये भी वार्निंग है, उसको छोड़ दो, थोड़ा इस साइड लेता हूँ मैं, ये फिर उसको नीचे शिफ्ट कराता हूँ। अब एम्प्लॉय नेम चाहिए, मैं लिखता हूँ अजय कुमार, ईमेल एड्रेस लिखते हैं अजय@gmail, एक रैंडम मोबाइल नंबर, इसको कोई वैलिडेशन नहीं है, डेजिग्नेशन दे दो उसका टेस्टर, सैलरी दे रहा 20,000, और सबमिट करता हूँ, देखते क्या होता है। क्या बोल रहा है, सर्वर साइड पे कुछ एरर आ रहा है, एक्सियोस का बैड रिक्वेस्ट, ओके, चेक करते हैं। ये जो जेसन डॉट स्ट्रिंग फाइल लिया ना हमने, इसको हटा दो, बस इतना ही लिखते, एसटी पास करते हैं, देखते क्या होता है। तो पहला आएगा एम्प्लॉय नेम, ईमेल एड्रेस, एक रैंडम मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, डेजिग्नेशन एंड सैलरी। देख लो क्या बोल रहा है, एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे देख लो ऐड हुआ क्या, देख लो यहाँ पे पहले ब्लैंक था, आ गया रिकॉर्ड, ये बैकएंड में ऐड हो चुका है परमानेंटली। और एक आधा ऐड करता हूँ, जैसे sagar@gmail.com, तो रैंडम मोबाइल नंबर, मान लो डेवलपर, सैलरी दे रहा कुछ 25,000, ऐड करूँ, एडेड सक्सेसफुली बोल रहा है, और यहाँ पे ऐड कर, समझ में आया? ऐसे कुछ और रिकॉर्ड्स में, और ये पहले क्लीन भी तो होना चाहिए, हाउ कैन यू क्लीन, क्लियर डेटा का एक फंक्शन बनाएंगे, कॉन्स्ट क्लियर डेटा, सो txt ename dot current dot value, then email
then mobile designation and last is what salary. अब ये कहाँ पास करेंगे, पेज के पहले ईयर डेटा. ओके, चलो नेम ऐड करता हूँ, सुमित @gmail.com. डेजिग्नेशन मैनेजर, सैलरी कुछ दे रहा हूँ 45,000 ऐड करो. और एक नेम लिखता हूँ मैं, सुनीता @gmail.com. एक रैंडम मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन लिख लूँ मैं अकाउंटेंट, सैलरी दे रहा हूँ कुछ 32,000. तो यहाँ पे मेरे ये रिकॉर्ड 2 बार हो गया मेरा, 2 बार एंटर किया था मैंने. तो चलो ये रिकॉर्ड ऐड हो चुके हैं, ठीक है. अब क्वेश्चन सुनो, वैसे अपडेट डिलीट कर सकते हैं पुट पोस्ट, बट मेन इंसर्ट और ये देख लो डिस्प्ले. अब देखो मैं चाहता हूँ ना यहाँ पे फिल्टर लगा लो. डू यू नो फिल्टर? फिल्टर का मतलब क्या है कि हम डेटा ए टाइप करेंगे तो ए रिलेटेड डेटा आना चाहिए. जैसे यहाँ पे नेम है, तो मैं चाहता कि यहाँ पे एम्प्लॉय नेम पे एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए और वो टाइप करो ना. सपोज मैंने ए कैरेक्टर टाइप किया तो ए से स्टार्ट होने वाले नेम्स दिखने चाहिए, या ए कहीं पे भी हो उतने एम्प्लॉय दिखने चाहिए. तो देख लो कैसे करोगे. तो उसके लिए क्या कर रहा हूँ, ये जो एम्प्लॉय नेम का मैंने नीचे देख लो, एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम, ये जो एम्प्लॉय नेम लिया ना उसके नीचे मैं एक BR टैग लेता हूँ, मतलब ब्रेक, और एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे बना रहा हूँ. सो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, और उसको रेफरेंस प्रॉपर्टी देंगे. रेफरेंस देता हूँ मैं txt फिल्टर, और उसके चेंज इवेंट पे एक कॉल करेंगे फिल्टर डेटा करके, तो एक फंक्शन बनाता हूँ. तो चलिए 2 चीजें ऊपर ऐड करते हैं. फिल्टर डेटा भी हमें सेट करना पड़ेगा प्रॉपर. तो कैसे लिखते हैं, राउंड ब्रैकेट ऊपर पहले दोनों भी क्रिएट करो. सो txt फिल्टर, और नीचे मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, ये ऐड वगैरह होने के बाद क्लियर के पहले कॉन्स्ट फिल्टर डेटा, ठीक है. अब देख लो ये कैसा दिखेगा फिल्टर वाला पार्ट, जैसा टेक्स्ट बॉक्स है ना. मैं अगर यहाँ पे ए टाइप करूँ तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे ए से स्टार्ट होने वाले नेम्स दिखने चाहिए. तो देख लो कैसे आएगा. तो इसके चेंज इवेंट पे आएगा ना, तो कैरेक्टर के चेंज इवेंट पे मैं पहले ये चेक कर लूँ कि डेटा आता है क्या. तो देख लो console.log में मैं क्या कर रहा हूँ, txt filter dot current dot करेक्ट है. चेक कर ले बार, देखो अभी देख लो. मैं यहाँ पे ये पहले क्लियर करूँ, चेंज इवेंट पे कैरेक्टर आता है क्या देख लो. मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ए, आ रहा है, देख लो नीचे आ रहा है, जैसे कैरेक्टर्स प्रिंट हो रहे हैं ना यहाँ पे. तो जो भी नेम है मैं अभी लेना चाहता हूँ, तो मैंने वो यहाँ पे ले लिया. अब यहाँ पे देखो लॉजिक कैसे लगाओगे. तो ये आपके टेक्स्ट बॉक्स का डेटा है. सो var txt इक्वल टू ये आपका टेक्स्ट बॉक्स का डेटा. अब देख लो var डेटा इक्वल टू एक स्क्वायर ब्रैकेट, और पहले उसके भी मैं क्या कर लूँ, जैसा यहाँ पे एम्प्लॉय डेटा लिया है ना, वैसे और एक वेरिएबल डिक्लेयर करो फिल्टर एम्प्लॉय डेटा है ना, फिल्टर्ड एम्प्लॉय डेटा, और सेट फिल्टर्ड एम्प्लॉय डेटा, ऐसा सेट करेंगे. अब देख लो जहाँ पे हम पेज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे सेट फिल्टर्ड एम्प्लॉय डेटा भी पास करेंगे, नहीं तो फिर ओरिजिनल डेटा ही चेंज हो जाएगा आपका. अब देख लो यहाँ पे आ जाओ, फिल्टर डेटा पे मैं कर क्या रहा हूँ, पहले मैंने डेटा में फिल्टर्ड एम्प्लॉय डेटा पास कर दिया, फिर अब पूरा आपका एम्प्लॉय डेटा पास कर दिया. अब डेटा पे कंडीशन कैसे लगा रहे हो देख लो, या फिर ऐसा करो डेटा को इनिशियली एम्प्टी रखो,
अब देख लो क्या कर रहा हूँ। एम्प्लॉय डेटा डॉट इनबिल्ट फंक्शन होता है फॉर ईच, ये जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है। इसके ब्रैकेट में आपको लिखना होता है फंक्शन ऑफ डी कॉमा के, तो वही दो वेरिएबल्स। अब मैं चेक क्या कर रहा हूँ, देख लो। इफ डी डॉट एम्प्लॉय नेम डॉट स्टार्ट्स विथ, एक इनबिल्ट फंक्शन है, कौन सा, स्टार्ट्स विथ, इसके अंदर मैं लिख लूँ txt। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एम्प्लॉय नेम, जो टेक्स्ट बॉक्स का डेटा उससे साथ स्टार्ट हो रहा है, तो उसको क्या करो, डेटा के अंदर पुश करो, इसको देखो। ऐसे करते करते लास्ट में console.log में डेटा में क्या आता है वो हम देखेंगे। जस्ट टेस्ट कर लेते पहले, आपको एक आइडिया आ जाएगा। देख लो, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कैपिटल एस टाइप कर रहा हूँ। देखो कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं, क्यों 4 आ रहे हैं, क्योंकि एस 4 बार है। अगर मैं ए टाइप करता हूँ, ओनली 1 आ रहा है, दिख रहा है। अगर मैं, देख लो वापस, कैपिटल एस ही टाइप करूँ, देखो कितने आ रहे हैं, 4। एस ए कर लो, कितना आ रहा है, एक ही आ रहा है। एस यू करो, कितने आ रहे हैं, क्योंकि 3 है ना एस यू से स्टार्ट होने वाले। एस यू एम आई, एक भी नहीं आ रहा है। एम ई एक आ रहा है ना, एन 2 आएंगे। अरे समझ में आया ना, ये नीचे दिख रहा है, बस उसी डेटा को यहाँ पे लोड करना है। तो देख लो कैसे लोड कर रहा हूँ, देखो क्या कर रहा हूँ। सेट एम्प्लॉय डेटा स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी पैरेंथेसिस स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट, और इसमें डेटा पास करो। दैट्स इट। देख लो अभी क्या होता है, देखो। बट ये जब ब्लैंक कर रहा हो तो ये ब्लैंक भी होना चाहिए ना, वापस अपना रिकॉर्ड आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा लिख रहे हैं, इफ txt नॉट इक्वल टू ब्लैंक, ब्लैंक है उसको नल बोले, तो ये वाला होना चाहिए नॉट इक्वल टू नल बोलते, तो ये डेटा होगा। एल्स सेट डेटा पे आपका जो फिल्टर डेटा है ना वो पास करें। देख लो अभी इनिशियली क्या है, ब्लैंक है। अब देखो मैं ए टाइप कर रहा हूँ, मिला। अब ब्लैंक करो, ब्लैंक नहीं ले रहा है, नल ले रहा है। नॉट इक्वल टू ब्लैंक, चेक करते हैं वापस। देख ला, बट यहाँ पे जब मैं स्मॉल टाइप करूँ तो देख लो नहीं आ रहा है, कैपिटल टाइप करो तो आ रहा है। तो ये केस सेंसिटिविटी भी चेक होनी चाहिए ना, तो इसको मैं क्या करता हूँ, डॉट टू लोअर केस, लोअर चेक करना पड़ेगा फंक्शन कैसा बनता है इसका, डॉट स्टार्ट्स विथ। अरे अब यहाँ पे मैंने टू लोअर केस बोला है, ठीक है, बट कभी कभी यूजर कैपिटल ही ए टाइप करेगा तो नहीं मिलेगा, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसको भी टू लोअर केस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देख लो अभी, जैसे गूगल पे होता है ना टाइपिंग, देख लो स्मॉल टाइप करूँ कैपिटल टाइप करूँ, और अगर मैं के टाइप करूँ तो एक भी नहीं मिलेगा, क्योंकि के से स्टार्ट तो है नहीं, बट के मिडल में है ना, तो मिडल वाला चाहिए मुझे। तो स्टार्ट्स विथ की जगह मैं बोल दूं इंक्लूड्स। देख लो अभी क्या होता है, देख रहे हैं, जहां जहां ए मिलेगा वहां वहां, कहीं पे भी कैसे भी टाइप करो पूरा फिल्टर हो रहा है। समझ में? क्लियर है एक्सियस? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? अब इस एक्सियस पर हमें थोड़ा सा अट्रैक्टिव और बनाना चाहता हूँ, थोड़ा सा डिजाइन करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे बूटस्ट्रैप के कुछ क्लासेस ऐड कर सकते हैं, है ना। अब देखो रिएक्ट ने क्या किया है, हमें दो तरीके के बूटस्ट्रैप प्रोवाइड किए।
एक तो आप डायरेक्ट बूटस्ट्रैप का क्लास यूज कर सकते हैं या फिर रिएक्ट का बूटस्ट्रैप यूज कर सकते हैं। वो कैसा देखो, ठीक से देख लो। आपने अभी तक यहाँ पे ऐसे बटन वगैरह लिए है ना, अगर रिएक्ट का बटन चाहिए ना तो आप डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं, इंपोर्ट बटन। कहाँ से आएगा, रिएक्ट डैश बूटस्ट्रैप से, दिख रहा है। और ये डायरेक्ट बटन टैग आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं जहाँ चाहिए वहां। चलो मैं चाहता हूँ कि ये फॉर्म के नीचे कहीं पे यूज कर दूं, देखो। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे बटन टैग यूज करोगे, बीच में जो भी लिखना है देख लो, मैं डिस्प्ले लिख लूँ, सेव करूँ, रन करके देख लो, ये देखो। सो क्या कर सकते हैं, ऐसा बटन देख सकते हैं। सो इन्होंने क्या किया है, आपको बटन बूटस्ट्रैप के लिए क्लास भी लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट टैग यूज कर सकते हैं। और इसके लिए बस ऊपर आपको इंपोर्ट करना है। और ये अगर आपको स्टडी करना है, ये अगर स्टडी करना है तो आपको एक साइट बताता हूँ। आपको क्या करना है, बस गूगल पे जाओ एंड सर्च करो रिएक्ट बूटस्ट्रैप। इस साइट पे चले जाओ, देख लो यहाँ पे ना मॉडल्स वगैरह बहुत अच्छे से उन्होंने बना के रखे हैं। गेट स्टार्टेड बोल दो, यहाँ पे फॉर्म डिजाइन वगैरह भी किया है उन्होंने, फॉर्म कंट्रोल्स वगैरह बनाए, लेआउट्स बनाए उन्होंने, देख लो। कंपोनेंट्स में जाओ, देख लो इन्होंने मॉडल वगैरह भी बनाया, बूटस्ट्रैप का कैरोसेल बनाया है, ये देख लो मॉडल बनाया इन्होंने। इन्होंने नैवबार भी इसका खुद का बनाया है। तो चलो एक डिजाइन करके दिखाता हूँ, यहाँ तक समझ में है, एक्सेस क्लियर है। अब मैं एक पार्ट और बताता हूँ बूटस्ट्रैप यूज करने का, ताकि आप थीम्स वगैरह अच्छे से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं और एक फोल्डर बना रहा हूँ, न्यू फोल्डर, उसको नेम ही दे दूँ बूटस्ट्रैप। अब इसके अंदर चलो मैं एक कंपोनेंट बनाता हूँ, डिजाइन कंपोनेंट। कैसे यूज करना है बताऊंगा, देख लो। तो पहला बेसिक स्ट्रक्चर रेडी करो, इंपोर्ट रिएक्ट, कॉन्स्ट डिजाइन लेते हैं, रिटर्न एक ड्यू बना लूं, वेलकम, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डिजाइन, कॉल करते हैं इस इंडेक्स में, इंपोर्ट डिजाइन डिजाइन। ये आ गया अपना बेसिक, ठीक है। अब देख लो डिजाइन कैसे करोगे, चलो एक सिंपल बटन दिखा रहा हूँ, देख लो। रिएक्ट का बटन अगर आपको ये यूज करना है तो कैसे यूज कर सकते हैं, देख लो। इन्होंने बहुत अच्छे से दिया है। सिंपल क्या करना है, बटन लिखना है, बीच में वेरिएंट लगा दो, वेरिएंट प्राइमरी लगाते हो तो ब्लू कलर का दिखेगा, सेकेंडरी तो अलग कलर, देख लो। सिंपल आपको क्या करना है, अगर बूटस्ट्रैप का बटन यूज करना है तो ऊपर इंपोर्ट बटन, और कहाँ से लोगे, रिएक्ट डैश बूटस्ट्रैप। अब यहाँ पे बटन टैग यूज करना है, देख लो बटन, बीच में चलो ऐसे लिखता हूँ मैं प्राइमरी, कुछ भी कलर अप्लाई नहीं किया है। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे निकाल के रखता हूँ, ये देख लो। अगर आपको यहाँ पे लिखाना है वेरिएंट, चलो पहले ये डिफॉल्ट रख लो, वेरिएंट इक्वल्स टू मैं लिख लूँ सेकेंडरी, देख लो ग्रे कलर दिख रहा है। तो यहाँ पे इतने सारे वेरिएंट्स है, जो आपके कलर्स होते हैं ना, डार्क, लार्ज, दिख रहा है, लाइट, इन्फो, वार्निंग, जैसे इसको बोलेंगे वेरिएंट इक्वल्स टू, लेट्स एग्जांपल इन्फो, इन्फो मतलब स्काई ब्लू में मिलेगा, देन वेरिएंट इक्वल्स टू लेट्स से वार्निंग, मान लो वेरिएंट इक्वल्स टू डार्क, देखो ये वार्निंग येलो कलर इन्फो है ना, डार्क। तो यहाँ पे आपको क्लास भी याद रखने की जरूरत है, डायरेक्ट टैग यूज करो। सिमिलरली आगे देखो भी, सिमिलरली यहाँ पे अगर आपको मॉडल डिजाइन करना है, मॉडल समझते हैं ना, पॉपअप, इसमें पॉपअप कैसे डिजाइन करोगे देख लो।
इन्होंने डायरेक्टली मॉडल कंट्रोल लिया हुआ है, इससे रिएक्ट बूटस्ट्रैप से ही। और इसको कैसे डिजाइन किया है देख लो। डायरेक्ट क्या बोला है, मॉडल डायलॉग, मॉडल हेडर, मॉडल फुटर, बॉडी, डायरेक्ट। तो कैसे करना है देख लो, मैं यहाँ पे डायरेक्टली डिजाइन करता हूँ। क्या लिया डायरेक्टली, मॉडल। कहाँ से लोगे, रिएक्ट बूटस्ट्रैप, ऊपर ऐड कर दिया मैंने, मॉडल डैश डायलॉग। इसके अंदर क्या लिया टैग, मॉडल डॉट हेडर, इसके अंदर मॉडल डॉट उसका टाइटल। सो टाइटल में आप कुछ भी लिख सकते हैं, चलो सैंपल मॉडल। उसके बाद मॉडल हेडर खत्म हो गया, मॉडल बॉडी। तो बॉडी टैग में आपको जो भी डिजाइन करना है कर सकते हैं, जैसे एक डिव लिया, या पे अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स लेना है, देख लो इनपुट, सॉरी इनपुट नहीं, डायरेक्ट टेक्स्ट है, टेक्स्ट है, इनपुट है। इसके लिए भी उन्होंने कंट्रोल्स बना के रखा है। अगर आप फॉर्म में जाते हो ना, इसमें देख लो फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म डॉट कंट्रोल डायरेक्ट लिया, दिख रहा है पूरा फॉर्म टैग, फॉर्म टेक्स्ट। तो यहाँ से जो चाहे वो कंट्रोल्स आप ले सकते हैं। तो थोड़ा डीपली अगर सीखना तो फॉर्म डॉट टेक्स्ट लिया, दिख रहा है, अगर टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो। यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल लिया, देख लो टाइप क्या बना दिया उन्होंने, पासवर्ड। तो इसको अगर लेना तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फॉर्म डॉट कंट्रोल टाइप इक्वल टू आप लिख सकते हैं टेक्स्ट वगैरह। तो देख लो यहाँ पे मॉडल कैसा है आपका, मॉडल क्यों असाइन नहीं हुआ इसको, तो मॉडल को देख लो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज सेट की है मॉडल टैग लेके। तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, एक टैग लिया हुआ है मॉडल। चलिए तो इसको भी हटा दो, और ये मॉडल है आपका, क्लोजिंग भी वैसे ही हुआ। इसको कैसे सेट किया देख लो, बाय डिफॉल्ट इस मॉडल को यहाँ पे प्रॉपर्टी दिया है, देख लो इन्होंने क्या बोला है, शो इक्वल्स टू शो, और ऑन हाइड भी प्रॉपर्टी कॉल किया। तो मैं यहाँ पे शो इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स में स्टेटस बोल दूँ, और ऊपर स्टेटस डिफाइन करेंगे। सो कैसा होगा, कॉन्स्ट स्टेटस कॉमा सेट स्टेटस। बाय डिफॉल्ट यूज स्टेट में क्या रखेंगे, ट्रू रखता है ना, बाय डिफॉल्ट दिखना चाहिए, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो देखते क्या होता है, दिख रहा है मॉडल, देख लो, है ना, क्योंकि स्टेटस क्या रखा है हमने, ट्रू। चलो ये बटन के क्लिक पे रखता हूँ, तो देखो ये जो प्राइमरी वाला बटन है इसको मैं नीचे ले रहा हूँ, यहाँ पे 4 टैग दे दूँ, और इसको मैं बोलूँ ओपन मॉडल। अब इसको क्लिक करना पड़ेगा ना, ऑन क्लिक इक्वल्स टू ओपन मॉडल, ऐसा लिखता हूँ मैं। अब देखो क्या कर रहा हूँ, कॉन्स्ट ओपन मॉडल, देख लो सेट स्टेटस, और ब्रैकेट में पास कर लो ट्रू, और यहाँ पे क्या रखो, ऑब्वियसली false। अब देख लो स्टार्टिंग में आपका मॉडल दिखेगा ही नहीं, दिख रहा है क्या, अब देखो तो कैसे हुआ, किया क्या देख लो। पहले मैंने मॉडल लिया है, मॉडल में क्या लिखा,
शो इक्वल टू स्टेटस, मॉडल हेडर में उसका टाइटल रख हेडिंग, ये जो हेडिंग है, और यहाँ पे एक टेक्स्ट चाहिए था तो मैंने टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, या फिर अपना नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स जो डिजाइन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि यही कर लो, ठीक है। इसको रेफरेंस प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लग रहा है नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स डिजाइन करना है तो क्या करोगे, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, फिर क्लास नेम क्या होगा, फॉर्म डैश कंट्रोल, देखेगा तो कुछ वैसे ही, समझे, क्लियर है यहाँ तक। तो जो चाहिए वो डिजाइन आप यहाँ से बना सकते हैं, बट इसको आपको ठीक से समझना पड़ेगा। जैसे नौ बार देखो बनाया उन्होंने, देख लो उन्होंने नौ बार लिया हुआ है, राइट है ना, नौ बार के अंदर कंटेनर, नौ बार ब्रांड बना दिया, नौ बार टॉगल इफेक्ट दे दिया उन्होंने, कुछ क्लासेस अंदर लिए, और उन्होंने नौ बार कुछ इस तरह बनाया, देख लो ये वाला, दिख रहा है। तो आप ऐसा ट्राई कर सकते हैं, डिजाइन करोगे, बूटस्ट्रैप को यहाँ से करो, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका एक्सियोस देख लो, ठीक है, चलेगा, कर लो यहाँ तक।